दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ जाने के हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, हरिद्वार से केदारनाथ कितने किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में जो है कौन कौन से स्थान आएंगे। अब देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ जो बीच का रास्ता है ना, और वहाँ पर जो स्थान आएंगे उनके आसपास और वहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं रास्ते में जाते हुए, इसके बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कितने किलोमीटर की दूरी पर कौन सा स्थान हमारा आएगा। तो यात्रा शुरू हो रही है हमारी हरिद्वार से। हरिद्वार से 24 किलोमीटर बाद है ऋषिकेश। ऋषिकेश से 74 किलोमीटर की दूरी पर है देवप्रयाग। उसके बाद 37 किलोमीटर पर आएगा श्रीनगर। श्रीनगर के 34 किलोमीटर बाद है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के 19 किलोमीटर बाद अगस्त्यमुनि। फिर 26 किलोमीटर की दूरी पर ऊखीमठ। ऊखीमठ से 17 किलोमीटर गुप्तकाशी। उसके बाद 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा फाटा। फाटा से जो लास्ट स्थान हमारा आएगा ना, जहाँ तक हम अपनी गाड़ी सवारी या वाहन ले जा सकते हैं, वो जगह है फाटा से 16 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से फिर 4 किलोमीटर है गौरीकुंड, जहाँ से हमारी 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन गारंटी है कि आपको बहुत कुछ देखने, जानने और समझने को मिलेगा। वैसे तो आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस वीडियो में कि आपकी यात्रा थोड़ी आसान और बेहतर कर दी जाए। दोस्तों होता क्या है ना कि जैसे आपको केदारनाथ जाना है तो ज़्यादातर यात्री जल्दी से जल्दी केदारनाथ पहुँचना चाहेंगे। वो रास्ते में अगल बगल आसपास या फिर बीच में आने वाले जो स्थान है ना, उसको वो नज़रअंदाज कर देंगे। या तो उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती या फिर उनके पास जो है वो समय कम होता है। चलो अगर समय कम है तो मान लो कि उनको जल्दी से दर्शन करके वापस भी लौटना है, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है और जानकारी दोनों है तो फिर इन महत्वपूर्ण और खूबसूरत स्थानों को बिना देखे अगर आप आगे निकल जाएंगे तो यार ये मेरे हिसाब से जो है वो ठीक नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे स्थान तो ऐसे आएंगे जो स्वयं महादेव के भी हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्थानों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप हरिद्वार से केदारनाथ जाते समय देख सकते हैं रास्ते में। और सच में मित्रों, अगर आप इनको देखते हुए आगे बढ़ोगे ना तो आपकी थकान वैसे ही ऑटोमेटिक आधी दूर हो जाएगी। ये है ही इतने खूबसूरत, ज़बरदस्त और शानदार स्थान। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों वैसे तो रास्ते में आने वाली सभी जगह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताने लग गया तो भाई साहब ये वीडियो 5 से 6 घंटे लंबी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अगर आपको इनकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी बद्रीनाथ और केदारनाथ वीडियो सीरीज है जिसमें हमने इनके बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपकी इच्छा है तो वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है और उसका क्या महत्व है। इनकी हमने पूरी डिटेल पहले से ही दी हुई है। आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार दोस्तों, हरिद्वार और ऋषिकेश दो ऐसी फेमस जगह हैं जिनके बारे में आपने देखा या सुना तो जरूर ही होगा कि हम यहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ पर घूम सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पवित्र माँ गंगा मंदिर, घाटों, आरती और आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार में आपको मिल जाएंगे मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी, हर की पौड़ी, भारत माता मंदिर, शांति कुंज या गायत्री शक्तिपीठ, राजा जी नेशनल पार्क, वैष्णो देवी मंदिर, सप्ताश्री आश्रम, पतंजलि योगपीठ, विष्णु घाट आदि। ये मतलब बहुत सारे स्थान हैं जो आप हरिद्वार में देख सकते हैं। हरिद्वार के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है ऋषिकेश का, जो हरिद्वार से 24 किलोमीटर आगे है। जैसे हरिद्वार की मान्यता है वैसे ही ऋषिकेश है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तराखंड के 4 धाम का प्रवेश द्वार, दुनिया की योग राजधानी बोले तो योगा कैपिटल, आध्यात्मिक नगरी, एडवेंचर नगरी, और भी मतलब बहुत सारे नाम है इसके। यहाँ पहली बार गंगा जो है ना पहाड़ों से उतरकर वो मैदानी इलाके में आती है। ऋषिकेश में बहुत सारे देखने योग्य स्थान हैं, उनमें से हम कुछ का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, परमार्थ निकेतन आश्रम, त्रिवेणी घाट, गंगा आरती, नीलकंठ महादेव मंदिर, भरत मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, वशिष्ठ गुफा, बीटल्स आश्रम, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, गीता भवन, नीरगढ़ वाटरफॉल, कोडियाला और भी बहुत कुछ। इस खूबसूरत और शांत जगह पर आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब अगर दिल्ली के पास देखें तो ये सबसे बेस्ट स्थान है
एडवेंचर एक्टिविटी के मामले में भी, जैसे बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, फ्लाइंग फॉक्स, जाइंट स्विंग, क्लिफ जंपिंग, जिप लाइन, माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग, वाटरफॉल, ट्रैकिंग, इस तरह की। और इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है ना वो है भैया बंजी जंपिंग। वो जब मैंने की थी ना तो भाई साहब बस क्या हुआ था मुझे, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन में। अगर आपको एक्सट्रीम एडवेंचर से शुरुआत करनी है ना तो बंजी जंपिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ऋषिकेश के बाद अगला नंबर है 74 किलोमीटर बाद देवप्रयाग का। सी लेवल से 830 मीटर की हाइट पर बसे इस स्थान की अगर आपको महत्व जानना है ना तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यहीं से गंगा गंगा कहलाती है। समझ तो गए होंगे या नहीं? चलिए थोड़ा और बताते हैं दोस्तों। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल, मतलब जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं या उनका संगम होता है उसको बोलते हैं प्रयाग। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, जिनमें से देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग तो आपको केदारनाथ वाले रास्ते पर मिल ही जाएंगे। बाकी 3 बचे, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये मिलेंगे आपको। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता जो जाता है वो बद्रीनाथ की तरफ, इस रास्ते पर ये बाकी 3 प्रयाग आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं ना और उसके बाद उनके मिलने से जो एक नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि दोनों नदियों में से कौन सी नदी ज़्यादा गहरी है। जिसकी गहराई ज़्यादा होगी आगे की नदी का नाम वही हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि अगर गहराई बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, तो होगा ये कि दोनों नदियों का नाम वहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद जो आगे बढ़ेगी ना उसका नाम दोनों नदियों से अलग होगा। ऐसे शायद आपको समझ ना आया हो तो हम उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, इन 2 नदियों का संगम मतलब मिलन होता है। अब इन दोनों की जो है ना गहराई वो लगभग बराबर है, तो फिर दोनों का नाम यहीं रुक जाएगा। इन दोनों के मिलने से जो आगे एक नदी बढ़ेगी ना उसका नाम होगा अलग इन दोनों से। तो देवप्रयाग में दोनों नदियों के मिलने के बाद जो एक नदी आगे बढ़ती है वही कहलाती है गंगा। तो देखा देवप्रयाग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पवित्र पावनी माँ गंगा का नामकरण होता है। इसलिए मित्रों, अगर यहाँ से आप गुजर रहे हैं तो देवप्रयाग के घाटों पर स्नान जरूर करें। बहुत खूबसूरत घाट बना है, जहाँ एक तरफ आपको मिलेगी अलकनंदा और दूसरी तरफ मिलेगी भागीरथी और वहाँ से एक निकलेगी गंगा। मतलब एक ही जगह पर आपको तीनों नदियाँ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। और वाकई में वहाँ अगर आप बैठेंगे और उसको देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये तो हो गई वो नदियाँ जिनकी गहराई बराबर है। अगर मान लो गहराई अलग अलग है तो क्या होगा, किस नाम से नदी आगे बढ़ेगी, ये हम आपको रुद्रप्रयाग में बताएंगे। देवप्रयाग में अगर हम दर्शनीय स्थलों की बात करें तो घाट के पास ही भगवान राम जी का एक मंदिर बना है जो है रघुनाथ मंदिर। इसके अलावा वशिष्ठ कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, बेताल कुंड, डंडा नागराज मंदिर, चंद्रवदनी मंदिर और धानेश्वर महादेव मंदिर, इस तरह के कुछ मंदिर है। अगर आपको देवप्रयाग में होटल लेना है तो घाट के आसपास ही होटल ले लीजिए। 700 रुपये से 1500 रुपये के बीच आपको आराम से वहाँ पर मिल जाएगा। हम थे 6 पर्सन और 6 के लिए हमें एक पूरा हॉल मिल गया था, जिसमें लगभग 6-7 बेड पड़े थे। 6-7 नहीं, शायद 8-10 बेड पड़े थे। वो हमें 1200 रुपये में मिल गया था। उस समय वैसे भी सस्ता था क्योंकि भैया कोविड के कारण यात्रा थोड़ी कम हो रही थी। देवप्रयाग से 37 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आता है श्रीनगर। ये वो वाला श्रीनगर नहीं है कश्मीर वाला, ये भाई साहब उत्तराखंड का ही है। इसको कश्मीर वाला श्रीनगर मत समझ लेना। और अगर मान लो समझ भी रहे हैं तो भैया कश्मीर के बारे में आपको जानना है, जम्मू कश्मीर के, तो हमारे 27 एपिसोड हैं, उनको आप देख सकते हैं अगर कश्मीर जाने की इच्छा कभी आपकी हो रही है तो। ठीक है, यहाँ पर हम उत्तराखंड में वापस लौटते हैं। तो सी लेवल से 560 मीटर ऊंचाई पर बसे इस नगर तक अच्छी खासी सड़क बनी हुई है। मतलब सड़क में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी है। यहाँ 1973 में बनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी तक भी चल रही है, जो कि श्रीनगर का एक सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्य का एक केंद्र है। श्रीनगर में नदी के आर पार जाने के लिए वैसा ही पुल बना है जैसे कि ऋषिकेश में है राम झूला, लक्ष्मण झूला, इसी तरह श्रीनगर में ये झूलता हुआ पुल बना है जो आपको जो 500 मीटर लंबा है, श्रीनगर से जो चौरास को जोड़ता है। श्रीनगर से करीब 4.5 किलोमीटर आगे है कमलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने शिव जी को 1000 कमल के फूल चढ़ाए थे। लेकिन शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक फूल को छिपा लिया। तो विष्णु जी ने उस फूल के बदले अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गए कि अगर एक फूल कम हो गया तो इसकी जगह मैं अपनी एक आंख चढ़ा दूंगा। लेकिन शिव जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो बस ऐसे ही एक फूल छिपा लिया था,
आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको कमलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा से एक दिन पहले यहाँ पर एक मेला लगता है जो 4 दिनों तक जारी रहता है, जिसमें होता ये है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते वो अपने पति के साथ यहाँ आकर हाथ में दिया लेकर पूरी रात भगवान शिव जी की वो दोनों पूजा करते हैं। मतलब संतान इच्छा की चाह रखने वाली महिलाएं यहाँ पर काफ़ी संख्या में आती हैं। श्रीनगर से 5.5 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जिसका नाम है किलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत काल में था ना कि अर्जुन ने जो है अस्त्र पाने के लिए शस्त्र जो तीर होते हैं, कोई स्पेशल तीर धनुष वगैरह, तो उसको पाने के लिए ना यहाँ वो शिव जी की तपस्या कर रहे थे। अब शिव जी ने, आपको तो पता है कि वो आसानी से नहीं मानते, वो लेते हैं परीक्षा। तो शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक भील मतलब किरात का उन्होंने एक रूप धारण कर लिया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगे। अर्जुन भी भैया रेडी हो गए युद्ध के लिए, लेकिन उनको हरा नहीं पाए। मतलब अर्जुन हार गए शिव जी से। हारने के बाद अर्जुन ने कहा कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मुझे कौन हरा सकता है। तो उन्होंने हाथ जोड़े शिव जी के सामने, जो रूप चेंज किए हुए थे कि मुझको तो कोई नहीं हरा सकता, आपने कैसे हरा दिया, एक साधारण इंसान ने मुझे कैसे हरा दिया। तो जैसे ही अर्जुन ने ये कहा तो वहाँ रहते थे करात, वो बहुत जोर जोर से किलकिलाकर हंसने लगे, जिस कारण इसको किलेश्वर महादेव मंदिर कहा गया। इसके बाद शिव जी अपने मूल रूप में वापस आए और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया। मंदिर में भगवान शिव जी, राम जी, गणेश और हनुमान जी की सहित काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इनके अलावा श्रीनगर में अगर आप देखना चाहें तो केशवराय मठ और शंकर मठ भी हैं। मित्रों, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच एक ऐसी जगह है जो कि श्रद्धा और मान्यताओं का एक मजबूत केंद्र है, जिसे हम कहते हैं धारी देवी मंदिर। ये श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी खास बात यह है कि ये अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच बना है। सी लेवल से 560 मीटर की ऊंचाई पर काली माता को समर्पित ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ पर डैम बनाने के चलते पीछे जो है ना, कुछ साल पहले मंदिर को तोड़कर वहाँ से जो मूर्ति थी उसको वहाँ से हटा दिया गया था। अब स्थानीय लोगों की मान्यता है कि प्राचीन मंदिर से जो माता की मूर्ति हटाई गई थी ना, उसी के कारण इस 16 जून 2013 को केदारनाथ की बाढ़ आई थी, जिसका हम सब ने बहुत भयानक रूप देखा था। माना जाता है कि मंदिर में रखी माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वो बूढ़ी महिला लगती हैं। दोस्तों, इस मंदिर का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल सड़क के किनारे है। जो मेन सड़क है ना, वहीं पर आपको नीचे जाकर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए अगर यहाँ से गुजर रहे हैं ना तो इसके दर्शन जरूर करें। सुबह शाम यहाँ आरती भी होती है। धारी देवी मंदिर के दर्शन करके जैसे ही आप आगे 20 किलोमीटर बढ़ोगे तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है आपस में आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। ये स्थान है अपना रुद्रप्रयाग। भगवान शिव के नाम से आया, रुद्र और नदियों के संगम से हुआ प्रयाग, मिलकर बना रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग में हम बात कर रहे थे ना कि जब 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं एक जगह पर, उसके बाद जो एक नदी निकलती है सिंगम नहीं सिंगल, अजय देवगन कहाँ से आ गए, सिंगम यहाँ है सिंगल। तो सिंगल जो नदी 2 नदियों के मिलने से आगे बढ़ेगी, उसका नाम क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिसकी गहराई ज़्यादा होगी उसी का नाम आगे बढ़ेगा। जैसे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दोनों मिल रही हैं, लेकिन आगे जो बढ़ेगी ना वो बढ़ेगी केवल अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा मंदाकिनी नदी से गहरी है, इसलिए केवल मिलने से उसी का नाम आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आपको समझ तो आ रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो आपके सर के ऊपर से निकल कर जा रहा हो। देखिए, मैं चाहता तो ये वीडियो जो है 10 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन वीडियो इसलिए लंबी है क्योंकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रुद्रप्रयाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक जाता है केदारनाथ की तरफ और दूसरा है बद्रीनाथ की तरफ। यहाँ से केदारनाथ मंदिर है 113 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 154 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग के घाट की बात करें तो कमाल है यार ये। जब आप यहाँ बैठकर 2 नदियों को मिलते हुए देखोगे ना तो ज़बरदस्त आपको एक अनुभूति होगी। मन करेगा कि यहीं पर कई घंटों ऐसे ही बैठे रहें और इन नदियों के मिलने को ऐसे ही देखते रहें। इसलिए जो मैंने देवप्रयाग में कहा था वो मैं यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको होटल लेना है इन जगह पर तो वो घाट के आसपास ही लीजिए, ताकि आप आराम से जो है घाट के नज़ारे को जो है आप करीब से और दूर से देख सकें।
यहाँ पर रुद्रप्रयाग में बाबा काली कमली वाला एक यात्री विश्राम गृह धर्मशाला है, जहाँ बिल्कुल घाट उसके जो है ना बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर हम रुके थे, 6 बंदे थे, वो रुके थे 700 रुपये में। हमें 2 कमरे मिल गए थे यहाँ पर, और उसके साथ साथ था एक हॉल। मतलब अच्छी खासी जो है इस धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था है। घाट के पास चामुंडा देवी मंदिर है, जहाँ पर गर्मियों में शाम के 7 बजे और सर्दियों में शाम के 5 बजे यहाँ रोजाना आरती होती है। घाट के ऊपर साइड में रुद्रनाथ मंदिर बना है, जहाँ आप सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़कर पहुँच सकते हैं। मान्यता है कि यहीं घाट पर बैठकर नारद मुनि जी ने जो है ना एक शिला मतलब पत्थर पर बैठकर कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की थी, ताकि उनको जो है संगीत की शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। तब शिव जी इसी स्थान पर अपने रौद्र रूप में आए और नारद मुनि जी को जो है संगीत की शिक्षा उन्होंने दे दी। आपने देखा होगा ना कि नारद जी जब भी आते हैं तो हाथ में वीणा लिए रहते हैं कि नारायण नारायण। वो ज्ञान जो दिया था उन्होंने संगीत का, वो शिव शंकर जी ने दिया था। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जाते समय एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर केदारनाथ जाते समय महादेव कुछ समय के लिए इस गुफा में ठहरे थे। उसी दौरान पांडव अपनी मुक्ति का वरदान पाने के लिए भी शिव जी से इसी गुफा में मिले थे। बाद में यहाँ एक मंदिर बनवा दिया गया। ये जगह है रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर कोटेश्वर महादेव मंदिर। अलकनंदा नदी और आसपास के शानदार पहाड़ इस मंदिर की सजावट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शिव जी के साथ साथ यहाँ पर माँ दुर्गा, गणेश और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी हैं। महाशिवरात्रि के समय यहाँ एक अच्छा खासा मेला लगता है। एक मान्यता और है कि भस्मासुर ने घोर तपस्या करके शिव जी से वरदान पा लिया कि जिसके ऊपर भी वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। तो भैया भस्मासुर ने सोचा कि शिव जी का ही वरदान है, मैंने लिया है तो क्यों ना शिव जी पर ही ट्राई कर लिया जाए। ये तो वैसी ही बात हुई ना कि भस्मासुर ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो वो शिव जी की तरफ बढ़ने लगा कि मैं इनके ऊपर हाथ रखूंगा, यही जलकर भस्म हो जाएंगे। तो शिव जी जो है ना वहाँ से अदृश्य होकर इसी कोटेश्वर गुफा में पहुँचे थे। फिर विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य करते करते भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के सर पर रखवा दिया, जिस कारण वो खुद जलकर भस्म हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से 19 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट पर है हमारा अगस्त मुनि। मंदाकिनी नदी के तट पर बसे इस स्थान पर ऋषि अगस्त ने जो है तपस्या की थी। इन्हीं की तपोस्थली के कारण इसका नाम पड़ा अगस्त मुनि। यहाँ पर एक बड़ा मैदान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं, क्योंकि जो है ना अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की यात्रा भी होती है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसकी जानकारी हम आपको फाटा में देंगे। अगस्त मुनि से केदारनाथ अगर बाई रोड की बात करें तो वो रह जाता है 74 किलोमीटर दूर। अगस्त मुनि से 26 किलोमीटर यात्रा करके हम पहुंचेंगे ऊखीमठ। दोस्तों, जब सर्दियों में स्नोफॉल के चलते केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो बंद करने से पहले वहाँ की जो पंचमुखी शिव जी की मूर्ति है उसको इसी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाकर रखा जाता है और यहीं पर सर्दियों के समय इनकी पूजा होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये केदारनाथ का जो है सर्दियों का निवास स्थान है। ऊखीमठ से 14 किलोमीटर दूर सी लेवल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर देवरिया ताल बना है, जहाँ की जो है ट्रैकिंग शुरू होती है चोपता से। इसको इंद्र सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत में वनवास के समय पांडव यहाँ पर एक एक करके आए थे पानी पीने। तब इसी झील से यक्ष निकले और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब दे देंगे सारे, तो तब आप इस झील का पानी पी सकते हैं। 4 पांडव बिना सवाल सुने ही जो है पानी पीने लगे। उनकी कुछ होगा यक्ष का कुछ अपना, जिससे कि वो बेहोश हो गए। इसके बाद यहाँ पर युधिष्ठिर आए। यक्ष ने उनसे भी ऐसे ही सवाल किए। अब युधिष्ठिर ने क्या किया, उनके सारे सवालों के सही जवाब दे दिए। तो यक्ष ने जो 4 पांडव जो मूर्छित किए थे ना, वो उनको दोबारा उनको होश में ला दिया। दोस्तों, वो जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि बद्रीनाथ से वापस आते समय भी आप केदारनाथ जा सकते हैं। इसके लिए आपको बद्रीनाथ से 103 किलोमीटर पीछे चमोली गोपेश्वर में आना होगा। फिर वहीं से एक रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। इसी रास्ते पर चमोली गोपेश्वर से 42 किलोमीटर आगे और ऊखीमठ से 31 किलोमीटर पीछे एक बहुत खूबसूरत और एडवेंचर ट्रैकिंग वाला स्थान है, जिसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। उसका नाम है चोपता। 2600 मीटर की हाइट पर बसे चोपता में हरे भरे घास के मैदान, बुग्याल, जंगल, ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्फबारी, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक शानदार हिल स्टेशन है।
चोपता को देखकर एक अंग्रेज कमिश्नर एटकिंसन ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी चोपता नहीं देखा तो उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है। अब भैया हमने तो देख लिया, इसका मतलब हमने सही जन्म लिया है। ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया जो एटकिंसन ने कहा था, लेकिन फिर भी इस कहावत से आप समझ सकते हैं कि चोपता कितना खूबसूरत है। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चोपता से ही 4 किलोमीटर की तुंगनाथ यात्रा शुरू होती है, जहाँ सी लेवल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना पूरी दुनिया में ये शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर के खुलने और बंद होने का समय वही है जो केदारनाथ का है। तुंगनाथ की यात्रा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन जो नज़ारे आपको यहाँ मिलेंगे ना, वो मतलब उसे देखकर सारी थकान ही आपकी दूर हो जाएगी। ये मंदिर शिव जी के पंच केदारों में से एक है, जिसको पांडवों ने बनवाया था। तुंगनाथ से एक ट्रैक और शुरू होता है 2 किलोमीटर का, और वो है चंद्रशिला का। इसकी सी लेवल से ऊंचाई है 4000 मीटर। उखीमठ से जैसे ही हम केदारनाथ की तरफ बढ़ेंगे तो 17 किलोमीटर बाद आएगा गुप्त काशी। कहते हैं कि जितना महत्व यूपी के वाराणसी मतलब बनारस या काशी का है, उतना ही महत्व उत्तराखंड के इस गुप्त काशी का है। गुप्त काशी में भगवान शिव जी ने पार्वती जी से जो है शादी करने का प्रस्ताव रखा था, और शादी की थी यहाँ से 37 किलोमीटर दूर त्रियुगी नारायण मंदिर में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। महाभारत के बाद शिव जी पांडवों से थोड़ा नाराज चल रहे थे, तो उन्हें मनाने और आशीर्वाद पाने के लिए पांडव आज का जो उत्तर प्रदेश का काशी है ना, वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि शिव जी उस समय वहीं रहा करते थे। अब जब शिव जी को ये खबर मिली कि पांडव मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वो वहीं उसी काशी से गुप्त रूप में निकलकर पहुँच गए इस स्थान पर, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस कारण इस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी। वो यहाँ पर नंदी बैल का रूप धारण करके रहने लगे, ताकि पांडव उन्हें पहचान ना सके। लेकिन पांडव गुप्त काशी में भी पहुँच गए। अब शिवजी रूपी नंदी बैल ने देखा कि पांडव तो यहाँ भी आ गए, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने पांडवों को देखते साथ ही जो है ना वो दौड़ने लगे। तब भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। नंदी बैल ने अपने सींग जमीन में घुसाए और अंदर जो है धीरे धीरे करके समाते चले गए। भीम ने काफ़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन जो है वो शिवजी रूपी नंदी बैल वो जमीन में समाते चले गए। और जिन 5 स्थानों से वो बाहर निकले, वो जगह कहलाती है पंच केदार। जैसे पीठ निकली केदारनाथ में, भुजा तुंगनाथ में, चेहरा मतलब मुख रुद्रनाथ में, पेट मध्य महेश्वर में, और जटा निकली कल्पेश्वर में। इन्हीं स्थानों पर बाद में पांडवों ने मंदिर बना दिए थे। इन्हीं 5 रूपों में शिवजी की आज यहाँ पर पूजा होती है। इनके अलावा नेपाल में भी कुछ स्थानों पर इनके अंग निकले थे। अब बात कर लेते हैं कि गुप्त काशी में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले गुप्त काशी से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है विश्वनाथ मंदिर, जिसको शिव जी का दूसरा रूप माना जाता है। देखने में ये बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जैसे ही लगता है। यहाँ पर मणिकर्णिका एक कुंड है, और इसके साथ साथ ही अर्धनारीश्वर मंदिर भी है, जिसमें शिव जी की आधे पुरुष और आधी नारी की जो है एक मूर्ति लगी हुई है, जो संदेश देती है कि दुनिया में जितना महत्व पुरुष का है, उतना ही महत्व जो है स्त्री का भी है। उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम गुप्त काशी से 15 किलोमीटर आगे फाटा की बात करें, उससे पहले हम कुछ और स्थानों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे गुप्त काशी से 3.7 किलोमीटर बाद है नारायण कोटि। नारायण कोटि से 10.7 किलोमीटर दूरी पर फाटा, उसके 8 किलोमीटर बाद सिरसी, सिरसी से 2 किलोमीटर दूर रामपुर, और फिर उससे 2 किलोमीटर बाद आता है सीतापुर। ये सब स्थान हमने इसलिए बताए क्योंकि इन सभी जगहों पर जो है ना हेलीपैड है, जहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। बोले तो आप यहाँ से केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ से हेलीकॉप्टर मिलते हैं वो जगह है फाटा। फाटा से केदारनाथ की दूरी अगर हम बाई रोड बात करें तो वो है 36 किलोमीटर। यहाँ से केदारनाथ के लिए सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। अब हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसी होती है, कितना चार्ज होता है, कहाँ से मिलते हैं, क्या तैयारी करनी पड़ती है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप हमारी केदारनाथ यात्रा का एपिसोड 3 देख सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ के रास्ते जो लास्ट जगह बचती है जहाँ तक आप अपना वाहन ले जा सकते हैं, वो जगह है सोनप्रयाग, जो कि फाटा से 16 किलोमीटर आगे है। इसके बाद जो है आपका कोई भी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है। जो भी आपका वाहन होगा वो यहीं सोनप्रयाग की पार्किंग में खड़ा हो जाएगा।
अब आप पूछोगे कि क्या यहीं से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है? हाँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर लीजिए, या फिर सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड के लिए यहीं स्थानीय लोगों की टैक्सी चलती है, जिसका किराया 40 रुपये है। वो देकर आप 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड पहुँच जाइए। वहीं से 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है सोनप्रयाग, जो कि सी लेवल से है 1829 मीटर की हाइट पर। अगर आपने यात्रा के लिए badrinath-kedarnath.gov.in इस वेबसाइट से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो फिर यहाँ सोनप्रयाग में आकर भी आप इसी काउंटर से जो है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन या कहीं की ई पास ले सकते हैं। यहाँ होटलों के चार्ज की बात करें तो वो सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मई जून में पीक होता है यात्रा का, जिस कारण रेट यहाँ पर कमरों का 4,000 रुपये तक भी पहुँच सकता है। जबकि इसके बाद अगर आप आएंगे तो वही रूम आपको 600 से 700 रुपये में आराम से मिल जाएगा। चाहे तो अगर आप सस्ते में ठहरना है और भी, तो 250 से 300 रुपये में यहाँ पर आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगी रुकने के लिए। ऑनलाइन या यहाँ आकर यात्रा पर्ची या बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमने एक वीडियो बनाई है, एपिसोड 4, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग के पास अगर आप एक और अच्छी जगह देखना चाहते हैं तो वो है त्रियुगी नारायण मंदिर, जो यहाँ से 7 किलोमीटर है। ये मंदिर सी लेवल से 1980 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। त्रियुगी नारायण के इस मंदिर में बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां यहाँ पर आकर शादियाँ करती हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन को भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव जी और पार्वती जी ने शादी की थी। इसलिए 2018 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इस मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में घोषित कर दिया गया। गूगल मैप में भी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ आएगा त्रियुगी नारायण बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर बिजनेसमैन, टीवी कलाकार, नेता और अन्य कई फेमस हस्तियों ने शादी की है, जैसे FIR टीवी सीरियल की एक्टर कविता कौशिक, उत्तराखंड के विधायक धन सिंह रावत, गाजियाबाद की IPS अपर्णा गौतम ने नैनीताल के ADM ललित मोहन से शादी यहीं पर की थी। खबर ये भी थी कि मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के साथ उनकी शादी यहीं त्रियुगी नारायण मंदिर में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। सोचो कि अगर अंबानी परिवार के किसी सदस्य की यहाँ पर शादी हो गई होती तो ये मंदिर और ज़्यादा फेमस हो जाता। खैर कोई बात नहीं, ये मंदिर तो अभी भी फेमस है। यहाँ पर अभी भी कई फेमस हस्तियाँ आकर शादियाँ करते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे वो स्थान है जहाँ से केदारनाथ यात्रा शुरू होती है, और वो स्थान है गौरीकुंड। जी हाँ, गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो फिर क्या, घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी पालकी वगैरह वो भी यहाँ से गौरीकुंड से आप ले सकते हैं। यहाँ गौरीकुंड में मंदाकिनी नदी के किनारे पर एक स्थान से जो है गर्म पानी निकलता रहता है, जिसको कहते हैं तप्त कुंड। यहाँ पर श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले स्नान करते हैं। स्नान के बाद यहाँ पर एक पास में मंदिर बना है, गौरी माई का मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करके यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, हरिद्वार से गौरीकुंड पूरे रास्ते के बारे में तो हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर यात्रा में आपको कौन कौन से स्थान मिलेंगे। गौरीकुंड से करीब 2 किलोमीटर बाद आता है चिरवासा। फिर चिरवासा से 2 किलोमीटर दूरी पर है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर बाद भीमबली के दर्शन हो जाएंगे। भीमबली से 1 किलोमीटर पर है प्रसिद्ध रामबाड़ा। रामबाड़ा से 1.5 किलोमीटर आगे छोटा लिंचोली है, और छोटा लिंचोली से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा लिंचोली या लिंचोली स्थान आएगा। लिंचोली से 1 किलोमीटर बाद छानी कैंप है। छानी कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी पर है रुद्रा पॉइंट। रुद्रा पॉइंट से 500 मीटर आगे है केदारनाथ बेस कैंप, जहां आप रुक सकते हैं। और लास्ट में भैया बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है हमारा भगवान शिव जी का केदारनाथ मंदिर। तो ये थी हमारी 16 किलोमीटर की यात्रा। वैसे तो ऑफिशियल ये यात्रा 16 किलोमीटर की है, लेकिन जो ओरिजिनल में है ना, मेरे हिसाब से ये 18 से 19 किलोमीटर की है। जब आप यात्रा करोगे तो पता चल जाएगा आपको भी। दोस्तों, इन सब स्थानों पर कहाँ, क्या और कितने रुपए में मिलता है, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, यात्रा कब शुरू करें, इस तरह अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा एपिसोड 6 और 7 देख सकते हैं। और अगर केदारनाथ यात्रा के खर्चे की A to Z जानकारी प्राप्त करनी है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन जो है चेक कर लीजिए। तो मित्रों, ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि कुछ जानने समझने को तो आपको ज़रूर मिला होगा।
अगर भूलवश मुझसे कोई गलती हो गई हो या थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो गया हो तो भाई समझकर माफ़ कर देना। और साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर हमारी क्या कमी रह गई, क्या छूट गया, या फिर मुझे क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी शिकायत और सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। आप जो है कुछ भी हमें नीचे बता सकते हैं कमेंट करके। तो चले मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय केदारनाथ।